खुशामदीद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में एक सोशल अनरेस्ट पैदा हो चुकी है और हम फ़िक्री इंतशार का शिकार हुए नज़र आते हैं। मगर आज हम ऐसे दो गिरोहों का ज़िक्र करते हैं जिनमें एक मजहबी है और दूसरा गैर मजहबी है, मगर दोनों ने हमारे आने वाली नई नस्ल बशमूल हम उसके अंदर एक फ़िक्री इंतशार पैदा कर रखा है। जो इनमें गैर मजहबी है वो इसके बाद कि हमने कुछ वजूहात की बुनियाद पर सोच समझ कर और परख कर दीन अल्लाह को अपना रहनुमा बना लिया और हमने ये मान लिया कि खुदा यकता है, वो अल्लाह वाहिद है और उसने हमें वही के ज़रिए रहनुमाई दी है, अपने पैगंबरों को हम तक भेजा है कुछ रहनुमा उसूल देकर, और हमें ये हुक्म है कि हम अपनी सियासी समाजी और मुआशी ज़िंदगी के अंदर इनको नाफिज करें। मगर ये सब करने के बाद, ये कबूल करने के बाद कि हम मुसलमान हुए और एक वजह की बुनियाद पर विदाउट लॉजिक, विदाउट रीजनिंग किसी ने अगर इस्लाम कबूल कर रखा है तो उस इस्लाम का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। मगर बाद इसके कि उन्होंने एक मुसलमान होने का दावा कर लिया है, वो कहते हैं कि हम वो दीन जिसको एक रीजनिंग की बुनियाद पर एक्सेप्ट किया, उसके अंदर जो उसूल है, फिर उसके बाद हम उन हर एक उसूल को रीजनिंग की बुनियाद पर परखेंगे, तब हम मानेंगे। जबकि हमें तो हुक्म है कि जब इस्लाम में दाखिल हुए हो तो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये एक वो तबका है जो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये खुद को कभी लिबरल कहता है तो कभी कम्युनिस्ट कहता है, और ऐसी ऐसी थ्योरियां जो बिल्कुल इस्लाम के साथ खड़ी नहीं हो सकती, कोएग्जिस्ट हो ही नहीं सकती एक दिल के अंदर इन दोनों की जगह। ये बिल्कुल ऐसे मुखालिफ हैं जैसे आग और पानी एक दूसरे के मुखालिफ हैं। दोनों का वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, दोनों के उसूल बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, दोनों अपने इंसान और कायनात से मुताल्लिक अपने अपने तसव्वुरात रखते हैं। आप किस तरह इसको एक ही जहन या दिल के अंदर को एग्जिस्ट करवा सकते हैं? ये अपने आप में कंट्राडिक्ट करने वाला तबका है और ये चाहता है कि दीन अल्लाह के हर एक उसूल को हम रीजनिंग की बुनियाद पर परखेंगे और तब हम मानेंगे। इनके लिए हमारी यही राय है। जबकि दूसरा एक मजहबी तबका है। वो मजहबी तबका ऐसा है जो चाहता है कि अपनी राय को दूसरों के ऊपर इम्पोज कर दे, जो ये चाहता है कि वो हालात हाजरा का जायजा भी ना ले और उसके बावजूद जो हालात के नए तकाजे उठे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से जो नए तकाजे पैदा हुए और वहाँ पर हमें इज्तिहाद की ज़रूरत है, वो चाहता है कि हम इन हालात से वाकिफ भी ना हों और अपने इज्तिहाद की उसूलों की बुनियाद पर नए उसूल भी अखज़ करते रहें दीन की बुनियाद पर। और वो जो अपनी समझ है वो दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती लागू करना चाहता है। तो ये वो मजहबी तबका है जो तबाह कर रहा है, हमारे नौजवान को मुतनफ़िर कर रहा है दीन से। हालांकि ये दीन सलामती लेकर आया है, हालांकि ये दीन आपको एक इत्मीनान बख्श दुनिया का तसव्वुर देता है और आपको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहना सिखाता है, आपके हुकूक और फ़राइज़ को तय करके देता है। मगर इसके बावजूद ये वो मजहबी तबका है जो एक तो हमारे मुआशरे में सोशल अनरेस्ट पैदा कर रहा है, दूसरा ये अपनी जिम्मेदारी भी सही तरह अंजाम नहीं दे रहा क्योंकि इन्हें हालात हाजरा के तकाज़ों का नहीं इल्म। तो ये दो ऐसे गिरोह हैं जिनमें एक मजहबी है और दूसरा गैर मजहबी है, मगर हमारी समझ के मुताबिक उन दोनों ने दीन को सही तरह नहीं पढ़ा। लेकिन ये लोग दीन अल्लाह की बुनियाद पर या दीन को मान कर हमें फ़िक्री इंतशार का शिकार कर रहे हैं, हमें हमारे अंदर मेंटल रैंडमनेस पैदा कर रहे हैं। हमें जब ये बेतरतीबी किसी जहन में पैदा हो जाती है तो वो डिसीजन मेकिंग की पावर ही खो देता है। वो नए उठने वाले तकाज़ों के से निमटने के लिए जो उसने उसूल बनाने होते हैं वो उस काबिल ही नहीं रहता कि वो नए उसूल अखज़ करे। तो ये वो दो गिरोह हैं जिनसे हमें जिन दोनों से हमें बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तनद इल्म हासिल करें और एक तख्लीकी जहन पैदा करें ताकि आने वाला वक्त
جو ایک نئے چیلنجز لے کر ہمارے لیے آ رہا ہے، اور چیلنجز کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہیں. چاہیے کہ ہم ایسے ذہن پیدا کریں جو ان چیلنجز سے نمٹنے کے قابل ہوں، اور جو ان اپرچونیٹیز کو میکسیمم سطح پر حاصل کرنے کے قابل ہوں. بہت شکریہ.